खुश खबर खुश खबर खुश खबर। जय दादाजी शॉपिंग मॉल बेला की तरफ से 999 के कपड़े खरीदने पर एक कूपन फ्री। 1/3/2024 से लेकर 31/5/2024 तक ये ऑफर। आइए खरीदिए और इनाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी और ड्रेसिंग टेबल पाइए। हमारे पास शादी ब्याह के सभी प्रकार के अच्छे और ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर उपलब्ध है, वो भी कम दामों में। 999 की खरीदी पर एक कूपन फ्री और घर ले जाइए स्कूटी ड्रेसिंग टेबल। हमारा पता है मेन रोड बेला। नमस्कार, माहमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। आदिलाबाद जिले के कांग्रेस में फिर से बदलाव, बागी नेताओं से निलंबन हटाया गया। आलाकमान के आदेश पर अनुशासन समिति की हरी झंडी मिलने के बाद अपने घर लौटेंगे सुजाता साजिद वर्गम और आदिलाबाद एमपी सीट पर कांग्रेस का निशाना। हस्तम पार्टी के आकार ले रही है गोलबंदी। आगामी चुनाव लोकसभा कांग्रेस का एजेंडा है और ये काफी उतार चढ़ाव वाली राजनीति बना रहे हैं। आदिलाबाद में मौजूदा बीजेपी सांसद की सीट पर निशाना साधने वाली कांग्रेस इस बार नियंत्रण हासिल करने के लिए संभव कोशिश कर रही है। दूसरी ओर हाईकमान ने उन बागी नेताओं को शामिल करने का फैसला लिया है जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और अतीत में राजनीतिक प्रभाव दिखाया है, जबकि सशस्त्र बल पहले से ही उन बीआरएस नेताओं को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं जिनका विवाद था। काफी दिनों तक ये विवाद चलता रहा। विधानसभा चुनाव कांग्रेस में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व में जो लोकसभा सीटों का लक्ष्य करने के राजनीतिक लामबंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में उन नेताओं को वापस लाने के लिए जमीनी तैयारी कर रहे हैं जो एमपी सीट जीतने की क्षमता रखते हैं। इसके एक हिस्से के रूप में पार्टी नेतृत्व में पूर्व डीसीसी अध्यक्ष भार्गव देशपांडे हाल ही में आ चुके हैं। पूर्व डीपीसीसी प्रमुख, एआईसीसी सदस्य आदिलाबाद गणरत सुजाता, पूर्व डीसीसी अध्यक्ष साजिद खान और पूर्व बाजार समिति के अध्यक्ष अल्लूरी संजू रेड्डी का निलंबन हटाने का फैसला किया है। 6 साल तक एक ही जिले में राजनीतिक प्रभाव। ये विश्वसनीय रूप से पता चला है कि तेलंगाना कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपादास मुंशी, जिन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को एमपी चुनाव से पहले पार्टी से दूर रहने वाले नेताओं को शामिल करना चाहिए। अनुशासन समिति को कांग्रेस के निलंबन को हटाने का निर्देश हटाने का निर्देश दिया है। आदिलाबाद जिले के नेता ऐसा लगता है कि उन्हें कांग्रेस में वापस लाने के पीछे भार्गव देशपांडे की अहम भूमिका है। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ने ततिस्तान से बगावत कर दी थी और अल्लूरी संजू रेड्डी को बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था और ये 2 नेता उनके साथ में जुड़े थे। नेताओं का एक समूह में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे पार्टी के संबंधित नहीं हैं। गौरतलब है कि बागी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की लाइन साफ कर दी गई है क्योंकि आगामी चुनाव एमपी चुनाव के संदर्भ में उनका समर्थन महत्वपूर्ण है, जहां बागी नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वही कांग्रेस में तभी शामिल होंगे जब पार्टी उन्हें आमंत्रित करेगी। मालूम हुआ है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का संकल्प ले चुके गणरत सुजाता के गुट ने 2-3 दिन में कांग्रेस पार्टी में वापसी जमीनी तैयारी कर ली है। हालांकि सुजाता और साजिद खान गुट से जुड़े दूसरे दर्जे के सभी पुराने कांग्रेस नेता फिलहाल तटस्थ है, लेकिन जल्द ही रेवंत रेड्डी के मौजूदगी में उनके कांग्रेस शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। 2-3 दिन पार्टी में अनुशासित समिति के अध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी निलंबन हटाने का आदेश तो जारी कर दिया है। इस बीच असंतुष्ट नेताओं का निलंबन हटाने से जो कांग्रेस राजनीतिक रूप से मजबूत कर सकती है, वही पार्टी के सदस्य श्रीनिवास रेड्डी इस घटना को पचा नहीं पा रहे हैं। मंत्री सीतक्का प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि असंतुष्ट नेताओं पर निलंबन न हटाया जाए क्योंकि उन्हीं की वजह से हार का मुख्य कारण था। अगर सुजाता और साजिद खान का गुट कांग्रेस में शामिल होता है तो दोनों गुट में फूट पड़ने की आशंका है।
अभी और एक बात, जल्द ही कोनप्पा के शामिल होने का समय आ गया। आसिफाबाद जिले में एक अटूट बीआरएस नेता के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व विधायक कोनेरू कोनप्पा ने हाल ही में रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस को एक बार फिर से ताकत मिली। उसमें जिले में एमपीपी, झटपीटीसी, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और जिला परिषद अध्यक्ष कोनेरू कृष्ण राव सहित 30 से अधिक पूर्व सरपंच सामूहिक रूप से बीआरएस से इस्तीफा देंगे और कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसा मालूम हुआ है। कागज नगर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और 2-3 दिन के अंदर मंत्रियों के मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया जाएगा। अभी राजनीतिक धूपकाले में गर्म हो चुकी है। गर्मी के मौसम में ये राजनीतिक अभी और भड़क रही है। आगे भी मायमावली आपको ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर बताते रहेंगी। आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ।